एक युवक था, शिकार के प्रसंग में जैसे चंद्रापीठ घोड़ा लग दौड़त रहन, दूसरे देश में निकल गए, वैसे वो दूसरे देश में निकल गया। और लड़का वहाँ उसको जो है थोड़ा सा प्यास और भूख सताई तो कुछ फल उल खाया, अकेला पड़ गया था और झरने का पानी नहीं पिया, वहीं घने कुंज में सो गया। जब उठता है देखता है कि 4-5 सैनिक उसको घेरे हैं, क्योंकि वो पड़ोसी राजा की सीमा में प्रवेश कर गया था। उसको सैनिक पकड़ के लाते हैं कि महाराज अपने क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। राजा उसे देखते हैं, पहचानते हैं कि तो हमारे मित्र देश का युवराज है, कहीं इसको छोड़ दो, बंदी ना बनाओ। अब आ गया तो आतिथ्य सत्कार हो, घर पे संदेश भिजवा दी कि आपका बेटा हमारे यहाँ है, 10 दिन 15 दिन जब तक इच्छा है रहेगा। तो उद्यान देख रहा था, जल क्रीड़ा ये सब चीज़। लड़का बड़ा अच्छा बीड़ा उड़ा बजाता था, उसकी एक राजकुमारी थी पुत्री, वो उस पर आसक्त हो गई। तो दोनों ने विचार विनिमय किया कि हम लोग भाग के कहीं से विवाह कर लेते हैं, गांधर्व विवाह, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो राजकुमार ने कहा कि आपके पिताजी से बात करने में क्या जाता है। तो पिताजी से बात किया तो उसने कहा हाँ बिल्कुल हम आपकी शादी कर देंगे, लेकिन एक समस्या है, लड़की ये वाग्दत्ता है। वाग्दत्ता होता लड़की, वाक माने वाणी, दत्ता माने दी गई, जिसका बचपन में ही किसी दूसरे से विवाह करने का वचन दे दिया गया, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता बेटा, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। अब राजकुमारी को ये बात बड़ी खल रही थी। उसने युवक राजकुमार को एक सलाह बताई कि यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर पे साइस कहते जो घोड़ों को पालते उलते व्यापार है घोड़ों का, वहाँ से आप एक अच्छा घोड़ा खरीदिए और रात में शिव जी के मंदिर में रहोगी, यहीं से आप हमको घोड़े बैठा के लेके चलिए अपने नगर। उसने कहा ठीक है, लेकिन घोड़ा खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। तो उसने कहा घबराओ नहीं, मैं कुछ गहने होने की व्यवस्था कर दूंगी, अपना ही दे दूंगा। राजकुमारी थी वो, रात 10-11 बजे आती है, जाता घोड़ा खरीदता है, सब क्रय विक्रय करने में 1-1.5 बज जाता है। और जब घोड़ा खरीदने जाता है लड़कियों तो कहता है कि अच्छा घोड़ा दीजिए, सरपट जो भगे। तो बताता है 40,000 का है, तेज दौड़ता है, 50,000 का और तेज दौड़ता, 70 का है तेज और तेज दौड़ता, 80 का है बहुत तेज दौड़ता है। कह रही घोड़ी है सबसे तेज दौड़ती है, लेकिन इसकी कीमत केवल 10,000 है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ बात समझ में नहीं आई, सबसे तेज दौड़ती कीमत कम क्यों है। कहें इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगी बा, मतलब इन जो कंपनी से गड़बड़ी होगी बा। कहन कौन गड़बड़ी बा, कहने का चलावे थी हवा से बात करे, गान 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 तिवारी जी। लेकिन अगर पानी आगे तेका मार डावा, ये कदम न बढ़े हैं कहीं रुक गए, यह गड़बड़ी बा। रास्ते में पानी आई कि नहर आएगी तब तो का कर। और ये कमी यही में ना है, एकरे महतरियों में यह कमी बिया, और महतरिये में ना एकरे नानी में यह कमी रही, और नानी में ना है एकरे परनानी में यह कमी रही। पानी देखे के बाद इनका काट डावा, एक कदम आगे हैं कहीं रुक जाए। राजा समझे, कहन भैया हम सब समझिए, एक ठीक हमका कौन ठीक ठाक घोड़ा दे दे, सामान घोड़ा 25-30 हज़ार घोड़ा ले। और राजा बैठा और उसी घोड़े बैठा वहीं से अपने नगर चला गया। राजकुमारी पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, सुबह हुआ वो राजभवन में आ गई। बैताल विक्रम से पूछता है, विक्रम बैताल की कहानी बताओ विक्रम, वो राजकुमार उस युवती को मंदिर में छोड़ के बिना लिए अपने नगर क्यों चला गया। तो राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा सुन बेताल, राजकुमार पढ़ा लिखा युवक था, उसने देखा कि संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर पशुओं में आते हैं तो मनुष्यों में तो कोई संशय की बात नहीं। एक गुण या दुर्गुण जो कई पीढ़ी से परनानी, नानी, माता और बेटी में आ रहा है, अच्छा या बुरा, आज मैं इसकी लड़की को भगा के लेके जा रहा हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कल मेरी लड़की को भी कोई राजकुमार भगा के लेके जाएगा और मैं इसके लिए
तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी की लड़की को भगा के लेके जाऊंगा नहीं। कहानी कब मार ली है बच्चों? जो अपने यहाँ बड़ी तेजी से नैतिकता में चरण हुआ है, उसके पीछे हम लोग हैं। सुरती तम्बाकू खाते, पिताजी हमारे खाते थे। उदारता था, उदारता है। दया थी, वो है। कार्य के प्रति माता जी हमारी थी, वो है। लेकिन जो पिताजी में कमी थी, वो सब हम लोगों में। कॉमेडी करना, कहीं भी साथ सीरियस ना रहना, गुटखा पान खाना, क्यों कौन चीज़ गलत सामान भुला जाए, ये सब हमारे पिताजी में गुण था, वो है। वो हमारे में भी है, भैया में भी, सब में है। इसलिए आप जानते रहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक आदर्श जीवन जिएं, तो आप अपने में सुधार कर लीजिए। अक्सर एक सच कहानी है, वो हमसे संबंधित है।